साथियों, राम राम, जय हिंद। पोते पोतिया ने बेटे बेटिया ने आशीर्वाद मन लगा के पढ़ाई करा परमात्मा तमने कामयाबी दी। देसी बुढ़ा, देसी चैनल, देसी बात, देसी स्टूडियो। तो आज फिर मैं अपने एक जो हमारे बालक आजकल जवान रास्ता भटकने लग रहे हैं और वो अपने स्वर्ग जैसा घर न उजाड़ करने और जो उनका पाछा बच जाए वो खून के आंसू रोते रह जाए। आज मैं आपने किसी बात बताऊंगा। एक पोती का फोन आ गया, जवान है भाई, एक बालक की माँ है, मेरी पोते पोतिया ज्ञान की हो। तो जो छोटी है 20 साल तक नीचे की हूं ना भाई, मैं पोती का आगरू 40 तो ऊपर की है, 30 तो ऊपर की हूं ना बेटी का आगरू। उसने पूछा, दादा फलाना दादा बोला? मैं बेटी मैं फलाना दादा बोलूं। बोल के बात? मैं जीन जलत बोलूं फलाना गांव तक। मैं बता बेटी सुना। तो उसने मेरा आगे अपनी कहानी बताई। वह भी बीच में रोए गई, मेरा भी कलजा पटे गया, क्योंकि स्थिति ऐसी बन रही थी। वह बेचारी ना जीण की रही ना मरण की रही, और कोई उम्र नहीं किते जा नहीं सकती, दूसरी जगह ब्याह नहीं करवा सकती, क्योंकि एक छोरा हो रहा है 3 साल का बताओ थी। उसने छोड़ कर नहीं जा सकती। वो बहुत सी बेशरम तो 5-5 छोड़ के भाज जाए, और ये बूढ़ी रांड भी पोते पोतियां छोड़ के भाज जाए। लेकिन वह संस्कारी खानदानी पोती है। उसकी बात तो लाया मैंने साहब, और पाछे उसका पता भी कराया। तो उसने बताया, दादा मैं ब्याही जब मेरा ससुरा का बहुत बढ़िया काम था, गांव में इज्जत थी, खानदानी घर, संस्कारी घर, और उस टाइम मेरा आदमी में भी कोई ऐब नहीं था किसी किस्म का, वो ठीक ठाक थी। लेकिन वो ब्याह होने के 6 महीने बाद चला गया, नशे पते करने लग गया, गत बड़ जुआ सट्टा खेलने लग गया। जो मेरा ससुरे की जोड़ी और पूंजी थी वह सारी खत्म कर दी। उसने पता लग देखा, उसने बैंक में जाकर वो ATM बनवा रहा था। वो कि मैं अपने जो तरपी से लेने गया होगा फार्म भर के न, उन्हें 20,000 रुपये लेने थे, खत्म रुपये पड़े 1,000। वो तो उड़ा सदमा मान गया, घर आ गया, ना रोटी खाई, ना राजीव का बोलिया, ना और कुछ। उसके भी करता पांगा बेरा पट लिया था अपने बेटे क्या का भी। वो तो सदमा में आकर रात ने भगवान ने प्यारा होया, हार्ट फेल होया, के होया उसका। तो वो 5-7 एक दिन की वो तेरा आदमी कितना तो वो रुका। फिर उसने वो एक काम शुरू कर दिए, किला बेच दिया, गाड़ी लिया, गणे लाख खाली बिला मन्नत बेरा ना उसका के पंचर बालक उसकी साथ रहो। दिल्ली चले जा, कदे चंडीगढ़ चले जा घूमन, जुआ सट्टा खेलन क्लबा में, वो बालक उसकी साथ रहे, खर्चे सारे वो बाडा ला दिया जमीन में। एक और बेच दिया। हमने सारू बउआ ने कही, ये तू क्या कर रहा है, छोड़ दे इस बीमारी में, नाश करेगा घर का। लेकिन वो नहीं मान्या, मन पीटने मैं कहूँ तो माँ की सुनाई नहीं करे, क्योंकि रंग चढ़ रहा, रंग कोई सा भी होया, चाहे चाहे वह किसी का राजनीति का रंग है, चाहे वह और किसी का रंग है, जिसका रंग चढ़ जाएगा वो रंग उतरे नहीं। फिर भी
लाइन शुरू कर दिया। उसमें आहिस्ता 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 पूरी जमीन बेच दी। मारी ने बचा खुद भी, वह जमीन उसका नाम आ गई थी। मेरा ससुरा मरने के बाद में मालिक हो गया वो। ससुरा जी वही तो कुछ कर नहीं सका था, और हमारा को चारा नहीं। फिर वह गाड़ी बेच दिया लोन की, वह भी घने लाख की, फाइनेंस करवा लिया, गारंटी में माल लिखवा दिया। एक बार वो शराब पी रहे थे, पूरा बाजार में कोई छोरी तो गलत हरकत कर दी, बकवास कर दी, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, वो थाने में पकड़े गए। कई दिन में उनकी जमानत हुई, उसमें भी पीछे लग गए। खर्चा आया, मैं अपना घर तो मैं पीछे ले आई। मेरे घर के बोले बोले बेटी हम कत्ता इशारा लावांगे, ईब का तो तन दे दिया। हाँ, और आगे ये बहु बेटियां का घर हो गया है। बोले मेरा बाबू ने भी यह जवाब दे दिया। मैं कहा बेटी देगा जवाब, बाबू कितना ही करेगा। बाबू ने जब वो बढ़िया दान दहेज देकर ना पूरा वो करके से खानदानी घर देखा, वो तो तेरी किस्मत माड़ी थी। और किस्मत आए पर बात हो है। राजा नल दमयंती रानी थी, राज्य का ब्याही थी, सीता राज्य का ब्याही थी। देखो फिर बाद में उनका क्या हाल हो गया। जो किस्मत में लिखा हो बेटी वो भोगना पड़ा करे। फिर वो रोंदी रोंदी बोली बोले दादा मैं तो ये बेटन लेकर और बोले अपनी जिंदगी खोऊंगी, कोई राह नहीं रह। मैं कहा बेटी जिंदगी ना खोइए, ऐसे छोटा 3 साल का बेचारा का क्या कसूर, तेरी किस्मत माड़ी। नाश तेरा आदमी कर गया, इसका बाप कर गया, इसने दुनिया का क्या देखा। यो काम ना करिए तुम। और अगली बात बता। फिर बोला दादा बताऊं के। फिर वो छूट का गया। एक दिन उनने क्या किया, 2 छोरे कॉलेज आके चले गई, सारी बकवाद कराया करता हूँ, सारे डाल के हो रहे थे। उड़ा किसी छोरी कहा सुनी कर दी, सद गई उस दिन। तो उस छोरी ने घर बता दी, उस छोरी की माँ ने उसका भाई था ही बताई, भाई ने न्यू बात से। वो भाई अगले दिन, आजकल ये कट्टे चल ले रहे हैं, और इज्जत सब ने प्यारी है भाई। किसी की बाणगी के साथ कोई बकवास करेगा तो कोई भाई नहीं उठेगा भाई। किसी की गेल करके देख लो, भाई बर्दाश्त को नहीं करे। वो आगे का नतीजा भी नहीं देखा इसका क्या होगा। वो उस दिन फिर देख लिए भीतर तो छोरी न कॉलेज आगे खड़े, किसी के दी क्या होंगे वो। तो उस छोरी ने फोन कर दिया अपना भाई दौड़े, वो शहर में आ रहा था, वो उड़ाया गया, छोरी आई लेकर गया। उसने फिर बकवास करी, पकड़ के पहले तो कम थपड़ा हो गए। वह भी 3-4 जने थे, मेरा वो उसका छोरी का भाई और 2 थे। फिर वो कट्टा ले रहा था, उसने गोली ठोक दी सीधी उसके, वो मर गया। मैं दुआ भी होगी। अच्छा बूंदा जी था वो भी लाया मेरा। इवने बताओ मैं किसका सहारा जी हूँ, सब क्या ना बेच खा गया। गाड़ी ने वो फाइनेंस वाले पकड़ ले गए, मकान उनका लिखवा रखा है। मुश्किल तक है सुनकर अड़ोसी पड़ोसिया ने, अक भाई ये बेचारी ये छोटा बालक ये सासू बहू रंड लगाई की जाएंगी। जब वो मकान रखवा रखा है, उसने 1 साल का टाइम दिया है,
तो नहीं बताओ मरने तेने यार मेरा धर्म सा रहता है। मगर नहीं बेटी, मरना नहीं है, मैं आऊंगा। 2 दिन में टाइम नहीं है, तू 2 दिन रुकवा लूंगा। तो तीसरे दिन में चला गया। उसका और थे 2-4 आदमी जानकार मेरे भाई, बाहर भीतर आना जाना गया है, पंचायत में जा है, किसान आंदोलन में रहे हार की तरह है, कई कई दिन जानकारी हो गया है। तो उड़ जाकर मैंने एक बैठक में पहले मैं 1-2 बजा रहा था, अंधा होया, उड़ गया, उड़ आदमी पागे थे, रामा के नहीं हुई कि डाल प्रधान जी में न्यू बात बोलिया। हाँ, उन सासू बहुआ ने वाक्य में दुख हो रहा है, बड़ा खानदानी घर था, बड़ा बड़ा घर था, इज्जत वाला घर था, छोरा ने गलत संगत में बढ़कर नाश कर दिया। फिर मगा भाई उसका कि मैं सब बात समाधान तो होना चाहिए। बोला कोई ना, छोरा का काका है, वो भी बढ़िया मानस है, और उसके 2 छोरे हैं, वो बिना अब के हैं, बढ़िया जमींदारा है, उन पर सारा दीवान हम चल लाएंगे। मगर ठीक से हम चले गए, उसका कद बतलाए, वो ठीक बतलाया, वो छोरे भी ठीक बतलाई, उन्हें बताई भी। बिला नशे पते कराया करता, हमने तो गाल भी दिया करता, साबुन दिया करता, लेकिन हमने भी बेरा इन बेचारियां के कसूर है। छोरे बोले ना मेरी ताई का कसूर, ना बोड़िया का कसूर, सारा कर्म वो कर गया। ना तो मेरा बाबू और मेरा ताऊ का बड़ा मेल रहा करता, मारा नहीं बेरा था न्यारे हो रहे। मेरा बाबू ने कदे मेरा ताऊ, लेकिन उस दोस्त ने गलत संगत में पड़कर उसने नाश कर दिया। फिर मैं कहा भाई बाबूया का फोन गया था, न्यू न्यू बात सब इसका समाधान करो। यो पोता तो है, थारा दादा का पोता यो भी, तो तुमने इसका बारे में सोचनी चाहिए। फिर बोले हम क्या कर सका। हाँ, मैं कहा भाई इसने सारा दो, तो बोले ठीक से हम सारा जाएंगे, इन्हें क्या है कि सोच नहीं, मैंस बांध लेंगी, हमने कोई पैसा नहीं लेना, खाद बीज कुछ नहीं लेना, हमने उड़द चारा ले आऊंगी, खाने के गेहूं दे देंगे, हम अपना खर्चा काट लेंगे, और हमारा भतीजा न पाल लेंगे, हम सारा देंगे। भाई मकान यूँ बताओ, मकान भी फाइनेंस वाला का लिखवा रखे, बोले देख उसका हमने बेरा को नहीं, मका उसका भी ला जाएंगे, कमीशन यो सारा दो। फिर उनता ही बताई हुई न्यू बात से उस बढ़िया ने भी उठली सासू बहुआ ने ना, बोला कति ये बढ़िया आदमी है, वो तो हमारा गलत था जो इनकी गेल लड़िया करता है, नाचा भूडा बोलिया करता, और ये हमने सारा देंगे ना कही है। तो मगा ये बेटी मरने की ना सोचिए, तो लगन ला ले इसने पाले, और यो जवान होगा और तू सारा दुख ना भूल जाएगी, और ये थारी सलाह कर दी। बोले हाँ, हम दोनों सासू बहू खूब पढ़ लेंगे, ये हमने इतना सारा दे देंगे। तो फिर बोले मकान का 1 साल का टेम हम इसका भी कराएंगे। तो तुमने पंचायत राज लिए, ये कानून बनाया हमारा हरियाणा सरकार में, जो प्राइवेट फाइनेंस वाले ब्याज ठोकर ना 10% ताईगा, जो 10 से भी नियम दूना हो ले है, अगर उनकी शिकायत करो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मारी गेल के मैं बकवाद कर दिया, गोंडे बदमाश रखा करे हैं, मगर ना रख ये करेंगे। हम उड़ गए, पहले उन फाइनेंस वाले बतलाए, मैं भाई न्यू नाश हो रहा है, उनका तो रोटी जुगाड़ भी उसका कर, तुम भाई इस बात न सुलझा लो, थारे कितने आ रहे। वो छोरा भी ठीक था, मगर वह दी न मानता, बता दे बेटा। उसने बताया जी हमारी पूंजी पूरी हो रही है, मूलधन हमारा पूरा हो रहा, पूरा हो रहा है ना बेटा, ब्याज रह रहा है, तो तम न परमात्मा देगा, तम न उनकी दुआ मिलेगी। 3 आदमी आगी, तम आगे उनने कदे भी ना कही होगा तुम मकान खाली कर दो, तम पर छोड़ोगे और ऊपर ला तम ने देगा। तो वो भी कहीं सुने तमान गए, भी ठीक करके छोरा था। तो आज हुआ
सुख तो वहां बस रहे हैं और सासू बहू भैंस बांध रही है और अपना बेटे नर पोता न पालन लाग रही है। और परमात्मा मेरे करेगा, छोरा निरोगा रहेगा, पढ़ लिख कर जवान हो जाएगा। तो मेरे लाडलों में फिर बताऊंगा, अपने खुद किसी को जरिया नहीं हुआ करता है। किसी भी आफत आ जाओ, किसी भी बड़ी मुसीबत आ जाओ, उससे लड़ो। लड़ना ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। कदे खुदकुशी ना करियो। इमने बतावा खुदकुशी कर जाए तो उसका तो खानदान खत्म हो गया था, कुड्डी उठ गई थी। ये ठीक है, छोरा लायक लिकड़िया होगा पढ़ाने की, उसने उठ ली। उसके वो काके ताऊ है, उनका दादा है, बोले हम इसने पढ़ावा लिखावांगे, इसने कहा और तो कर दियो लाडलो फिर, ताकि जो इसके संभाले है हमारा समाज में, जो नशे पत्या में भटकन है, अपने बच्चे फसाए उनका ये वीडियो 40,000 न कि मैं कल आ जा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।